हमें आज तक सच बताया ही नहीं गया। झूठ ही झूठ पे हमारी तमाम तारीख मबनी है। अगर आप देखें तो सिर्फ कारगिल ही नहीं, आप इससे पीछे चले जाएं 1971 जो था हमारा ये मुल्क 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ, उसके पीछे के जो मुहर्रिकात थे वो क्या थे। अच्छा, उसका मलबा भी हम इंडिया पे डालते हैं कि इंडिया ने करवाया। उसका मलबा हम इंडिया पे नहीं इंडिया का अमल दखल उसमें था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मेरे मुताबिक इस वक्त पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरी कौम से मतलब कि यार ये कोई शर्म होती है, आप कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं। कौम को आप ये बता रहे हैं कि हम इतने गए गुजरे हैं, इतनी गई गुजरी हमारी आर्मी, इतनी गए गुजरे हम लोग हैं कि हिंदुस्तान का हम जड़ा मुकाबला नहीं कर सकते। उस टाइम भी तो बीजेपी की हुकूमत थी ना, वो अभी इस टाइम कहेगी कि देखो हमारी हुकूमत ने इतना अच्छा किया था और पाकिस्तान ने भी ये एडमिट कर लिया कि उस टाइम हमारी गलती थी। वो मैं भी समझता हूँ कि यार हमें जमहूरियत को मौका देना चाहिए था, उस टाइम हमें इंडिया के साथ बना के रखनी चाहिए थी। जिस तरह यूरोप को देखो, उनकी तरक्की का राज भी यही है। जिस तरह अभी हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे, कभी हम ईरान के साथ लड़ रहे होते, कभी हम अफगानिस्तान के साथ मसले कर रहे हैं। अगर हमारी अपनी फ़ौज जो हमारे मुल्क के मुहाफिज होने का दावेदार हैं, हमारे जनरल्स, वो 30 लाख के करीब जो है वहाँ पे बिहारियों और बंगालियों का कत्लेआम करते हैं, 4 लाख तकरीबन हमारी बहनों के साथ वहाँ पे गैंग रेप किया जाता है, तो उसके बाद भी अगर आप समझते हैं ना कि इंडिया का सारा था, तो शेम ऑन अस, हमारे लिए डूब मरने का मकाम है ये। नरेंद्र मोदी की अपनी क्रेडिबिलिटी ये है कि वो आज तक जो बॉन्ड्स निकले वहाँ पर उसका जवाब नहीं दे पाए। उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो ये कहते हैं मैं हिंदुस्तान को बड़ा आगे तक लेके जाऊंगा, मैं औरतों के हकूक़ की बात करूंगा। जहां पर उनकी औरतें आकर एथलीट्स आकर एहतजाज करने गई, उनके तो वो जवाब नहीं दे पाए। वो कहते हैं जनाब हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो मुसलमानों को इस तरह से टैलिएट करते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले। जिस तरीके से इंडिया में आजकल नरेंद्र मोदी बयाने दे रहा है, कह रहा है कि ये जो कांग्रेस है ये मुसलमानों की हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इसी किस्म की बातें करते हैं। और मेरे ख्याल में उसका एक नारा भी है, अगली बार 400 पार। यानी उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन, जिसमें सेकुलर वर्ड लिखा है, उन्होंने वो निकाल देना है, उन्होंने एक हिंदू रियासत बना देनी है। तो वो किस तरह फिर पाकिस्तान के। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिल अब्दुल शकूर, वेलकम बैक टू मिट्टू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो। मेरे अंकल, मेरे माम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, आप सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस मिट्टू भाई को अपनी मिट्टू रिएक्ट फैमिली बहुत ज़्यादा अजीज है, मौसम प्यारी है। आज के हमारे पास वीडियो है नवाज शरीफ ऑफर इंडिया। थोड़ा सा मैं आप लोगों को कल वाली वीडियो के मुताबिक बता दूँ। कल आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी, उसमें पाकिस्तान पब्लिक, उसमें जी नवाज शरीफ के रिलेटेड थोड़ा बहुत था और इंडिया को भी लेकर, क्योंकि थोड़े से बहुत सारे राज अफशा हुए। 28 मई 28 मई 2024 ट्यूसडे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पार्टी का जो आजकल पाकिस्तान हुकूमत में है, उनका हुआ मुस्लिम लीग नून का जनरल कौंसिल इजलास, और उसमें नवाज शरीफ अपनी पार्टी के सदर मुंतखब हुए। और थोड़ा सा जो उन्होंने उस इजलास में बताया कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को 1999 में धोखा दिया था। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपने एटमी तजर्बात किए थे। उसके बाद इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए बस के ज़रिए, बारास्ता लाहौर से, वाघा बॉर्डर से। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था, अमन का मुआहदा तय पाया था। और जैसे ही मुआहदा करके वो हिंदुस्तान गए थे, तो पीछे से कारगिल जंग शुरू हो गई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मुआहदा वहाँ पर ख़त्म हो गया। तो नवाज शरीफ का कहना था कि वो जो कारगिल की जंग हुई थी, वो जो कारगिल का जो भी हुआ वो पाकिस्तान की गलती है, हम अपनी ये गलती मानते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है वो है नवाज शरीफ ऑफर इंडिया। नवाज शरीफ इंडिया को क्या ऑफर कर रहे हैं और इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, वो जानेंगे आज के हमारी इस वीडियो में। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को करते सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंच सके। हमें आज तक सच बताया ही नहीं गया। झूठ ही झूठ पे हमारी तमाम तारीख मबनी है। अगर आप देखें तो सिर्फ कारगिल ही नहीं, आप इससे पीछे चले जाएं 1971 जो था हमारा ये मुल्क
दो टुकड़ों में तकसीम हुआ, उसके पीछे के जो मुहर्रिकात थे वो क्या थे? अच्छा, उसका मलबा भी हम इंडिया पे डालते हैं कि इंडिया ने करवाया। उसका मलबा हम इंडिया पे नहीं इंडिया का अमल दखल उसमें था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मेरे मुताबिक इस वक्त पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरी कौम से माफी। मतलब कि यार ये कोई शर्म होती है? आप कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? कौम को आप ये बता रहे हैं कि हम इतने गए गुजरे हैं, इतनी गई गुजरी हमारी आर्मी, इतनी गए गुजरे हम लोग हैं कि हिंदुस्तान का हम जड़ा मुकाबला नहीं कर सकते। उस टाइम भी तो बीजेपी की हुकूमत थी ना, वो अभी इस टाइम कहेगी कि देखो हमारी हुकूमत ने इतना अच्छा किया था और पाकिस्तान ने भी ये एडमिट कर लिया कि उस टाइम हमारी गलती थी। वो मैं भी समझता हूँ कि यार हमें जमहूरियत को मौका देना चाहिए था उस टाइम, हमें इंडिया के साथ बना के रखनी चाहिए थी। जिस तरह यूरोप को देखो, उनकी तरक्की का राज भी यही है। जिस तरह अभी हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे, कभी हम ईरान के साथ लड़ रहे होते, कभी हम अफगानिस्तान के साथ मसले कर रहे हैं। अगर हमारी अपनी फ़ौज जो हमारे मुल्क के मुहाफिज होने का दावेदार हैं, हमारे जनरल्स, वो 30 लाख के करीब जो है वहाँ पे बिहारियों और बंगालियों का कत्लेआम करते हैं, 4 लाख तकरीबन हमारी बहनों के साथ वहाँ पे गैंग रेप किया जाता है, तो उसके बाद भी अगर आप समझते हैं ना कि इंडिया का सारा था, तो शेम ऑन अस, हमारे लिए डूब मरने का मकाम है ये। नरेंद्र मोदी की अपनी क्रेडिबिलिटी ये है कि वो आज तक जो बॉन्ड्स निकले वहाँ पर उसका जवाब नहीं दे पाए। उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो ये कहते हैं मैं हिंदुस्तान को बड़ा आगे तक लेके जाऊंगा, मैं औरतों के हकूक़ की बात करूंगा। जहां पर उनकी औरतें आकर एथलीट्स आकर एहतजाज करने गई, उनके तो वो जवाब नहीं दे पाए। वो कहते हैं जनाब हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ वो मुसलमानों को इस तरह से टैलिएट करते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले। जिस तरीके से इंडिया में आजकल नरेंद्र मोदी बयाने दे रहा है, कह रहा है कि ये जो कांग्रेस है ये मुसलमानों की हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इसी किस्म की बातें करते हैं। और मेरे ख्याल में उसका एक नारा भी है, अगली बार 400 पार। यानी उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन, जिसमें सेकुलर वर्ड लिखा है, उन्होंने वो निकाल देना है, उन्होंने एक हिंदू रियासत बना देनी है। तो वो किस तरह फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सही करेगी? बिल्कुल। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने इस बात को एडमिट कर लिया है कि कारगिल वॉज आवर मिस्टेक। उन्होंने इस बात को एडमिट करते हुए कहा है कि 1999 में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किए जाने वाले एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की थी, जिस पर पाकिस्तान इंडिया से माफ़ी मांगने को भी तैयार है। इसी के साथ आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन का समा है और कहा जा रहा है कि शायद अगली सरकार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आए, जिस पर पाकिस्तान ये खदशा जाहिर कर रहा है, ये उम्मीद जाहिर कर रहा है कि अगर अगली सरकार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आ गई तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान के साथ बातचीत करें और दोनों मुल्कों में ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो जाएं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो ये चलिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांजेब। मोहम्मद जहांजेब, क्या करते हैं आप? सीए कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये बात एडमिट कर ली है कि कारगिल वाज अ मिस्टेक, 1999 में उनसे गलती हो गई, उन्होंने इंडिया के साथ जो एक अमन का मुआहिदा था, एक एग्रीमेंट था, उसको ब्रेक कर दिया। क्या कहेंगे? जी देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक्त आप एक खित्ते के अंदर सर्वाइव करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एसेंशियल होती हैं। एक तो उसमें यह है कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी इकोनॉमी इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको चाहिए कि आपके जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं ना, आप कम से कम उनके साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन रखें और अच्छा रखें। तो उस वक्त में जो हुआ वो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से उस वक्त के तकाज़े के मुताबिक ठीक था। ठीक है। लेकिन आज हमारा जो मेन तकाज़ा है ना, जिस तरह आप देख रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा, पहली बात तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे लेके, तो गवर्नमेंट है जो सी वो स्टेबल नहीं हो पाती। कुछ दिन बाद एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी चली जाती है, और जब नहीं आती है उसके ख़िलाफ़ पहले से ही एक साजिशी मैदान जो है वो तैयार होता है। उसमें हमारी कंट्री को सर्वाइव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है जो लीड कर रहा है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें उनके साथ जो है अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए। हमारी किताबों में हमें तोतों की तरह रटवाई गई कि जो है कारगिल जो है वो इंडिया ने शुरू की और पाकिस्तान में ख़त्म की, और आज हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि कारगिल वॉर जो है वो पाकिस्तान ने शुरू की थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस 70 सालों में कितना सच और झूठ पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान के यूथ को, पाकिस्तान की आवाम को बताया गया, रटवाया गया। मैम, हमें आज तक सच बताया ही नहीं गया, आज तक झूठ ही झूठ पे हमारी तमाम तारीख मबनी है। अगर आप देखें तो सिर्फ कारगिल ही नहीं, आप इससे पीछे चले जाएं, 1971
जो था हमारा, ये बांग्लादेश और मुल्क पाकिस्तान। 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ, उसके पीछे के जो मुहर्रिकात थे वो क्या थे? अच्छा, उसका मलबा भी हम इंडिया पे डालते हैं कि इंडिया ने करवाया। हम डालते उसका हम डालते। मलबा हम इंडिया पे नहीं इंडिया का अमल दखल उसमें था। अब आप देखें, मैं हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई जुल्म सितम करता है, मैं किसी से तो हेल्प लूंगा ना अपने आसपास। अगर हमारी अपनी फ़ौज जो हमारे मुल्क के मुहाफिज होने का दावेदार हैं, हमारे जनरल्स, वो 30 लाख के करीब जो है वहाँ पे बिहारियों और बंगालियों का 30 कत्लेआम लाख करते हैं। यार। 4 लाख तकरीबन हमारी बहनों के साथ वहाँ पे गैंग रेप किया जाता है। तो उसके बाद भी अगर आप समझते हैं ना कि इंडिया का सारा था, तो शेम ऑन अस, हमारे लिए डूब मरने का मकाम है ये। और मैं ये कहता हूँ कि नहीं, कसूर हमारा था, उससे फ़ायदा हमारे दुश्मन ने उठाया। हमने खुद उसको उस वक्त भी मौका फराहम किया। फिर कारगिल की बात आ जाती है, कारगिल में हमने स्टार्ट की जंग स्टार्ट की, हमारा उस वक्त पे हक था, हमारे कश्मीरी भाइयों पे होने वाला जुल्म और सितम हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन आखिर वो कौन था फिर जो मैदान छोड़ के पीछे आया? बात तो ये है ना। तो मेन चीज़ मैम ये होती है कि आप बजाय मलबा किसी और पे डालने के ना, सबसे पहले अपने घर से उन काली भेड़ों को पकड़ें जो इन तमाम मुहर्रिकात के पीछे थी, वो ताकतें जिन्होंने अपनी खुद इज्जतें अवेल करने के लिए मुल्क की इज्जत को दाव पे लगाया, सबसे पहले हमें उन्हें पकड़ना चाहिए। अब आप देखें कि पाकिस्तान में जो नई हुकूमत आई है मुस्लिम लीग नून की, वो चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, हमारी ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ खुल जाए। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहता। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर इलेक्शन का समा है, कहा जा रहा है कि अगली सरकार भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आएगी, तो लिहाजा नई हुकूमत आने के बाद नरेंद्र मोदी को अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, ख़ासकर पाकिस्तान के साथ। तो आपको लगता है कि इलेक्शन जीतने के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे या ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेंगे? देखें, अभी तो इस तरह की किसी भी किस्म की जो प्रेडिक्शन है ना, वो कबल वक्त है। इंडिया जो है उसके साथ हमारे नज़रियाती इख्तलाफात भी हैं। उसके अलावा माजी में जो हमारी काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि तल्ख रवायात रही हैं उनके साथ। तो सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो आजकल मसला कश्मीर है, जिसको लेके हम भी बहुत आप कह लें कि सिंसियर हैं उसके साथ, मसले के साथ, और वो भी। तो लेकिन ये बात होती है कि हमें अपनी देखने चाहिए, हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है, उसके तहत हमें ये चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। उन्हें भी चाहिए कि वो भी इसमें कोऑपरेट करें। देखें कि जिस वक्त आप एक जगह पे, एक रीजन के अंदर आप रह रहे हैं ना, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा मानना ये है, जब तक आपके अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे ना, आपकी इकॉनमी कभी ग्रो नहीं कर सकती। अच्छा, इंडिया का साफ साफ ये कहना है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ना तो ट्रेड हो सकती है, ना ही पुरअमन बातचीत हो सकती है, ना ही खेल हो सकता है। तो ज़ाहिरी बात है मैम, कौन शख्स ऐसा है जो पहले ख़ुद अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ में नहीं रखना चाहता? अब देखें कि हमारे यहाँ पे हालात ये हैं, इसी शहर लाहौर के अंदर ही काफ़ी जगहों पे आप चले जाएं तो आपकी जान महफूज नहीं है, ठीक है। इसी तरह अब तक कराची में क्या कुछ होता रहा है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ अब तक दहशतगर्दी की आग में जल रहे हैं। वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता दिनों जो है वो कुछ फौजी अफसर वो जवान शहीद हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मेन बात ये है। बाकी बात रही सपोर्ट करने की, तो ये हमारे ऊपर मैं कहता हूँ कि एक बेबुनियाद शायद इल्ज़ाम है भारत की जानिब से। हम दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं कर रहे। हाँ, ये है कि हम उसे कंट्रोल करने में थोड़ा नाकाम जा रहे हैं अभी। तो बाकी जो है ये कि नरेंद्र मोदी साहब हैं जो उनसे उनका कुछ एक नज़रिया है ना जो उनसा, वो भी थोड़ा इंतहा पसंदाना है। उन्हें भी इस मामले में चाहिए कि थोड़ी नरम रवैया इख्तियार करें, और उन्हें भी चाहिए कि थोड़ा हमें भी, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें भी कुछ चेंजेस लाने चाहिए अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें, और उन्हें भी लाने चाहिए, तभी दोनों के दरमियान जो है वो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। आगा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगा सुना होगा पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एडमिट कर लिया है कि कारगिल वाज आवर मिस्टेक। मतलब 1999 में जो एक एग्रीमेंट साइन किया था उन्होंने इंडिया के साथ, पुरअमन मुआहिदा, पाकिस्तान उसकी खिलाफ वर्जी की। 77 साल बाद आज पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। क्या गुजर रही है पाकिस्तानियों के ऊपर कि 77 सालों में हमें क्या पढ़ाया गया, क्या रटाया गया, और आज हमारे सियासतदान उसकी जो है वो बरअक्स बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं उस बंदे से क्या तवक्को करूं जिसने हमारे 1 लाख फौजियों का सौदा कर लिया था कारगिल के अंदर। मतलब मैं उस नवाज शरीफ से क्या तवक्को कर सकता हूं
जिसने हिंदुस्तान में अपनी फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं, मैं उस नवाज शरीफ से क्या तवक्को कर सकता हूं जिसकी बेटी कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, फिर उसकी लंदन एवरफील्ड निकले। मैं उस नवाज शरीफ से क्या एक्सपेक्ट करूं? मतलब कि आज समझ नहीं आती कि इनको सपोर्ट करने वाले, असल में इनका कसूर नहीं है, इनके जो सपोर्टर हैं शायद उनके दिमाग में भूसा भर गया। बहन, ये सोचने वाली बात है कि आप किस तरह से अपने ही पाकिस्तान को बराबर तौर पे दबा रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मेरे मुताबिक इस वक्त पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मतलब कि यार ये कोई शर्म होती है? आप कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? कौम को आप ये बता रहे हैं कि हम इतने गए गुजरे हैं, इतनी गई गुजरी हमारी आर्मी, इतनी गए गुजरे हम लोग हैं कि हिंदुस्तान का हम जड़ा मुकाबला नहीं कर सकते। यही बात बताना चाह रहे हैं। वो तो इंडिया से माफी मांगने को तैयार हैं। मुझे लगता है शायद वो चाह रहे हैं कि किस तरह इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखें, मुल्क का सबसे बड़ा इस वक्त जो गद्दार है ना, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। तो उनसे कोई तवक्को किसी अवाम को नहीं होगी। अब यहाँ पर हज़ारों लोग बैठे, ज़रा कैमरा घुमा के आप एक सवाल पूछें किसी से कि मियां मोहम्मद नवाज साहब से क्या तवक्कुआत हैं आपकी, आपको पता लग जाएगा। 90% इस वक्त अवाम इस इंसान के ऊपर थूक रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत 8 फरवरी है। ये बंदा 2 हल्कों से खड़ा होता है, एक मानसरा से, और PTI के तमाम निशान छिन गए, तमाम चीज़ें चली गई उनके पास से, बैठ के निशान, तमाम चीज़ें। और इमरान खान के जो खंबे थे, उनके 2 खंबों से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मानसेरा में, एक को जो होता है ना कंडासा, उससे हारते, बड़ी बुरी तरह बेशर्मी के साथ। 3 वक्त का प्राइम मिनिस्टर, अपने आप को नेल्सन मंडेला कहने वाला, वहाँ से हारता है। फिर उसके बाद जहाँ पर हमारी बीबी हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, वहाँ पर एक बुरी तरह से हारता है। आज अगर फार्म 45 आप खोल रहे हैं तो आपको पता लगे कितनी बुरी मार पड़ी है नवाज शरीफ साहब को, जो अपने हल्के से ना जीत पाए। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं कितनी नफरत करती है अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, कि आज अगर आप किसी के पास जाएं ना और ये बोलें कि आप मियां नवाज शरीफ साहब से क्या तवक्कुआत रखते हैं, तो वो गालियाँ निकालेगा। अच्छा खैर, अब जो नई हमारी हुकूमत आई है मुस्लिम लीग नून की, वो चाह रहे हैं किस तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाए और इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड स्टार्ट हो जाए। कहा जा रहा है कि अगर इंडिया के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं, अगली सरकार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आ गई, तो शायद वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करें और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें। आपको लगता है कि ऐसा कुछ मुमकिन हो पाएगा अगर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाती है? तो नरेंद्र मोदी की अपनी क्रेडिबिलिटी ये है कि वो आज तक जो बॉन्ड्स निकले वहाँ पर उसका जवाब नहीं दे पाए। उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो ये कहते हैं मैं हिंदुस्तान को बड़ा आगे तक लेके जाऊंगा, मैं औरतों के हकूक़ की बात करूंगा। जहां पर उनकी औरतें आकर, एथलीट्स आकर एहतजाज करने गई, उनके तो वो जवाब नहीं दे पाए। वो कहते हैं जनाब हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो मुसलमानों को इस तरह से टैलिएट करते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, तो उनकी तो आप बात ना ही करें तो बेहतर है कि वो इस बार, मेरा नहीं ख्याल, के इलेक्शन। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। मादरत के साथ अगर किसी को बुरी बात लगे, मगर जब नवाज साहब की पहले हुकूमत आई थी, याद होगा आपको कि कारगिल वार में, ये तो आपके सामने बात है ना, लेकिन उससे पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जब भी हुकूमत आई है, उसमें इंडिया से ताल्लुकात करने के इनडायरेक्ट मामलात किए गए। इसकी कोई दोहराई नहीं मिलती, इसकी बड़ी चीज़ें हमें सबूत मिलती हैं। एक्सप्रेस टीवी है, डॉन न्यूज़ है, जहाँ पर उन्हें ऐसी ऑथेंटिक खबरें दी हैं जो हमारे पास नज़र आती हैं। दूसरी बात कि 1 लाख फौजी आज ये कहते हैं कि जनाब 9 मई हो गया, 9 मई में एक इमारत टूट गई, 9 मई में एक बंदे का जो है ना सर फट गया। तो वो इदारों की तौहीन नहीं थी जब आप 1 लाख फौजी मरने के लिए छोड़ा है? आप कहते हैं कर्नल शेर अली खान का पुतला उठा के फेंक दिया। तो ज़रा मुझे एक बात बताएं, आप ये कर्नल शेर अली खान का आपको कैसे पता लगा? कर्नल शेर अली खान का तो आपको तो पता ही नहीं था। आप तो सख्त सर्दी में अपने 1 लाख फौजी मरने के लिए छोड़ आए थे भाईजान। आपको तो बताया कि भाई ये तुम्हारा बहादुर है, एक हिंदुस्तान के बाजवा जर्नैल ने, कि भाई इसको लेके जाओ, ये तुम्हारा बहादुर है। तो मैं उस बंदे से कोई तवक्कुआत नहीं रख सकता, और मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि हिंदुस्तान की अवामी समझे इस बात को। और इस वक्त नरेंद्र मोदी की जगह कह लें कि वो क्या लफ्ज़ होता है हिंदुस्तान में, हमारे पाकिस्तान में तो इसको कहा जाता है कि जो अनबिलीवेबल चीज़ होती है ना, अंधा यकीन, ये ना किया जाए और पढ़े लिखे लोगों को लाया जाए। और मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं। नवाज शरीफ इज़ डन एंड डस्टेड, इसकी पार्टी डन एंड डस्टेड है। एक बंदा है जो पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को संभाला हुआ है, जिसका नाम इमरान अहमद खान है। क्या नाम है आपका? उसामा इकबाल। उसामा, क्या करते हैं? सीए कर रहा हूँ। उसामा, आपने पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने रिसेंटली एडमिट किया है कि कारगिल वॉज आवर मिस्टेक। 1999 में हमने जो इंडिया के साथ मुआहिदा किया था, जो एग्रीमेंट किया था पुरअमन रहने का, वो हमने तोड़ा था।
कारगिल वॉर स्टार्ट करके। क्या कहना चाहेंगे कि अब इतने सालों के बाद इन्हें क्यों याद आ रहा है कि ये पाकिस्तान की गलतियां थी और हमें अब इंडिया पर से माफ़ी मांगनी चाहिए? गलती तो थी, लेकिन जिस टाइम पे उन्होंने कहा है ये सही टाइम नहीं है। क्योंकि जिस तरह नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है और इंडिया की जो आजकल जो मीडिया है जिस तरह पाकिस्तान को बदनाम करने में लगा हुआ है, ये टाइम गलत था, लेकिन हमारी मिस्टेक तो थी उस टाइम। क्योंकि जिस तरह उन्होंने जो जमहूरी हुकूमतें थे उन्होंने इंडिया के साथ चलने का फैसला किया, वो बहुत अच्छा फैसला था। वो उस टाइम शायद हो सकता था। मैंने सुना इमरान खान ने कहा था कि एक दिन इस तरह हुआ था कि हम कश्मीर का मसला सॉल्व करने तक हम पहुंच गए थे, लेकिन पता नहीं फिर कुछ हुआ और सब कुछ ख़त्म हो गया था। वो हमारे पास बड़ा सुनहरा मौका था कि हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर सकते थे, लेकिन वो हमारी मिस्टेक थी। लेकिन जिस टाइम पे ये बयान दिया है ये टाइम मुझे सही नहीं लग रहा। अच्छा, मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान की इस वक्त जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की या नवाज शरीफ साहब की के भाई की, उन्हें ये लग रहा है कि शायद ये टाइम सही है, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि शायद अगली सरकार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आ जाए, इसलिए वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम भी तो बीजेपी ही की हुकूमत थी ना। वो अभी इस टाइम कहेगी कि देखो हमारी हुकूमत ने इतना अच्छा किया था और पाकिस्तान ने भी ये एडमिट कर लिया कि उस टाइम हमारी गलती थी। वो मैं भी समझता हूँ कि यार हमें जमहूरियत को मौका देना चाहिए था उस टाइम, हमें इंडिया के साथ बना के रखनी चाहिए थी। जिस तरह यूरोप को देखो उनकी तरक्की का राज भी यही है। जिस तरह अभी हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे, कभी हम ईरान के साथ लड़ रहे होते, कभी हम अफगानिस्तान के साथ मसले कर रहे हैं, उसी टाइम 1940 की टाइम में यूरोप में भी यही हाल था। उनको पता लगा कि यार लड़ाई से कुछ भी नहीं होता, उन्होंने आपस में डील्स किए तो वो काफ़ी तरक्की कर गए। मुझे भी लगता है कि यार उस टाइम हमें मौका देना चाहिए था, लेकिन अभी जो नवाज शरीफ बात कर रहे हैं ये टाइमिंग सही नहीं है। आपको पता है, कहा जा रहा है कि अगर अगली हुकूमत इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक बार फिर आ गई तो शायद पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से इंडिया में आजकल नरेंद्र मोदी बयाने दे रहा है, कह रहा है कि ये जो कांग्रेस है ये मुसलमानों की हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इसी किस्म की बातें करते हैं। और मेरे ख्याल में उसका एक नारा भी है, अगली बार 400 पार। यानी उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन जिसमें सेकुलर वर्ड लिखा है उन्होंने वो निकाल देना है। उन्होंने एक हिंदू रियासत बना देनी है। तो वो किस तरह फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सही करेगी? आपको लगता है कि वो नरेंद्र मोदी एक कम्युनल लीडर है, यानी वो मज़हब कार्ड यूज़ करता है बार बार? मुझे नहीं लगता कि यार पाकिस्तान के साथ हालत ठीक होंगे। वैसे आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, दोनों में पुरअमन जो है वो बातचीत और ट्रेड होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हम खुद चाहते हैं कि यार मैं खुद जाऊँ इंडिया जाकर पढ़ूँ, हमारे लोग इंडिया जाके पढ़े। जिस तरह इंडिया की एजुकेशन है, इंडिया की जो प्रोडक्ट्स है वो हमें बहुत ज़्यादा सस्ती मिलेगी जो प्रोडक्ट हम यूरोप से एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, और इंडिया माशाल्लाह आजकल काफ़ी आगे जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार हमें इकट्ठे रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह के लीडर्स हैं हमारे, मुझे नहीं लगता, जिस तरह आजकल इंडिया में ट्रेंड सेट हुआ पड़ा है कि यार बार बार वो एक कम्युनल लीडर आ रहा है, जिस तरह वो मजहब को यूज़ करता है, मुझे नहीं लगता कि यार हमारे ताल्लुकात ठीक हो गए अगले 30-35 साल तक। आज की हमारी वीडियो में नवाज शरीफ ऑफर पाकिस्तान सॉरी यार नवाज शरीफ ऑफर टू इंडिया, पता है देख लिया आप सब लोगों ने कि क्या ऑफर कर रहे हैं उनसे। माफिया मांगने को तैयार हैं। और सबसे जो गलत किया है नवाज शरीफ साहब ने, जो इस वक्त इंडिया को इस मौके पर जबकि इंडिया की हुकूमत इंडिया के में इलेक्शंस हो रहे हैं और जब ये सब कुछ हुआ कारगिल जंग, उस वक्त भी बीजेपी की पार्टी थी, अब भी वही इलेक्शंस हो रहे हैं। तो उनके पास फिर एक बात करने को बन गई है कि हमने पाकिस्तान के साथ अच्छा किया था, हमारी हुकूमत थी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की, तो लेकिन पाकिस्तान ने हमारे साथ बुरा किया था। तो फिर एक उन्हें जब भी मौका मिलता है पाकिस्तान पे बात करने के, ख़ास तौर पर मोदी को, तो वो बात कर देते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा भी हिचकिचाते नहीं हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तानी पब्लिक बहुत गुस्से में है, एंग्री है नवाज शरीफ साहब पे। कहते हैं कि इनकी जो हुकूमत है वो ख़त्म, इनकी सियासत जो पाकिस्तान में है नवाज शरीफ की वो ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो इन्होंने बयान दिए हैं वो गलत टाइम पर दिए हैं। और ये तो बात कर रहे हैं कारगिल पहाड़ी और कारगिल जंग की 1999 की, बल्कि इससे पीछे 1971 की बात करें तो तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, ठीक है। उसमें
भी हमें ये पढ़ाया जाता है कि उसमें भी इंडिया ने वो हमारे मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम किया, यानी कि बांग्लादेश का उस वक्त साथ दिया। बल्कि ये नहीं है, अब तो ये लगता है कि हमने जितना भी पढ़ा है, पाकिस्तानी पब्लिक कहती है, जितना भी हमारी यूथ को पढ़ाया गया वो सब झूठ लगता है। हमारी तरीक कहते हैं झूठ पर मबनी है, तो बहुत एंग्री भी हैं। अब 1900 अब ये पाकिस्तानी पब्लिक की ये भी डिमांड है कि जो 1971 में जो कुछ हुआ उसके पीछे जो जो लोग थे उन पर भी उनको भी पकड़ा जाए। तो अगर उन पर कार्रवाई करें तो उसमें भी पाकिस्तान का हाथ भी आ जाएगा। उसके बाद जी नवाज शरीफ साहब से कहते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट करें, ये तो बंदा वो है जिसने कारगिल में 1 लाख फौजी मरने को छोड़ दिए, ठीक है, और जनरल कर्नल शेर खां की ये बात करते हैं तो इन्हें पता भी नहीं था कि वो हमारा, ये मैंने भी सुना है, आप लोग सोशल मीडिया पे आप लोगों को मिल जाएंगे, पाकिस्तान के एक एंकर हैं मंसूर अली खान, वो भी आपको बता देंगे कर्नल शेर अली खान के बारे में। कहते हैं कि उन कारगिल में वो वहाँ पड़ा था, कोई इंडिया का बाजवा था, उस स्पाई था या आर्मी में कोई भी अफसर था, उसने पाकिस्तान को कहा था कि आपका एक बहादुर है उसे ले जाएं। तो इनको तो पता ही नहीं था कि, तो ये नवाज शरीफ क्या बातें करते हैं, इनकी बस सियासत खत्म हो चुकी है। तो और इंडिया से भी पाकिस्तानी पब्लिक की कुछ रिक्वेस्ट थी कि वो भी आप लोग अपनी आंखें खोलें, क्योंकि मोदी जो बात करता है कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिए जाएंगे, तो वो आप लोग देख लें। और उसके बाद मुस्लिम हिंदू नहीं होगा, लेकिन मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये भी आप सब लोग देख रहे हैं। तो क्या, और बाकी दूसरी बात, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कैसे ताल्लुकात हो सकते हैं। पाकिस्तान को ये उम्मीदें हैं जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर हैं, वो ये तवक्कुआत हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, तो आने वाली जो नेक्स्ट हुकूमत है वो पीएम मोदी की होगी, नरेंद्र मोदी की होगी। तो इस वक्त पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान